यहाँ पे वायलू टंगमग आए जहाँ पे गुलाम अहमद डार को उनके घर के सामने मारा गया, जो एएसआई थे। 7 बेटियों का जो गुनाहगार हैं वो नहीं बख्शे जाएंगे। कानून 7 बेटियां हैं गुलाम अहमद डार की, सर उनके लिए क्या सोचा, उनके लिए क्या होना चाहिए, कुछ उनके लिए होना चाहिए। जो भी होगा सरकार को जो भी जरूरी कदम उठाने हैं वो इकदामात हम उठाएंगे। ये कश्मीरियों के और कश्मीरियत के दुश्मन हैं जो बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। ये गुलाम मोहम्मद डार साहब जो बारामूला के वायलू करालपुरा के रहने वाले थे, जिस बेरहमी के साथ उनका कत्ल किया, इसी जगह पर, इसी गेट के ऊपर 7 बेटियां, उनका जो गुनाहगार है उसको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा उन लोगों को। छोटी छोटी 7 बेटियों का बाप, उसने किसका क्या बिगाड़ा था। इस वक्त हम एएसआई गुलाम अहमद डार के घर के सामने हैं और जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना और उनके हमरा बीजेपी के लीडर्स जो है वो यहां पे गुलाम अहमद डार के घर पहुंचे थे। यहाँ पे वायलू टंगमग आए जहां पे गुलाम अहमद डार को उनके घर के सामने मारा गया, जो एएसआई थे। मोहम्मद डार साहब जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जांबाज वीर सैनिक थे और यहाँ बारामूला के वायलू करालपुरा के रहने वाले थे। बड़ी बेरहमी से इनके घर में इनको निशाना बनाया गया। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन शांति खुशहाली हो, जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये कश्मीरियों के और कश्मीरियत के दुश्मन हैं जो बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, बहुत बड़ा जुल्म। छोटे छोटे बच्चे, 7 बेटियां हैं गुलाम अहमद डार की, सर उनके लिए क्या सोचा, उनके लिए क्या होना चाहिए, कुछ उनके लिए होना चाहिए। जो भी होगा सरकार को जो भी जरूरी कदम उठाने हैं वो इकदामात हम उठाएंगे। सरकार, गवर्नमेंट, एलजी इंतज़ामिया पूरे तरीके से शहीद गुलाम मोहम्मद साहब के बच्चों, उनकी फैमिली की हर किस्म से हम मदद करेंगे। लेकिन जो खून बहाया है, बेगुनाहों का खून, ये जुल्म है। सर ये मारदार कब बंद होगी, क्या पॉलिसी इसके लिए होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है, नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म है, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये वो जगह है जहाँ पे स्पॉट है, इस स्पॉट के ऊपर गुलाम अहमद डार के ऊपर 7 बेटियों के बाप को बहुत जुल्म है, बहुत। मैंने पहले कहा, ये कुछ लोग जो कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहे हैं वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद डार साहब जो बारामूला के वायलू करालपुरा के रहने वाले थे, जिस बेरहमी के साथ उनका कत्ल किया, इसी जगह पर, इसी गेट के ऊपर 7 बेटियां, उनका जो गुनाहगार है उसको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा उन लोगों को। छोटी छोटी 7 बेटियों का बाप, उसने किसका क्या बिगाड़ा था। कुछ लोग हैं जो बहुत जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म की बेइंतहा जुल्म है। ये लोग जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, जो मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, जो इंसान, कानून तो कार्रवाई करेगा लेकिन ऊपर वाला भी ऐसे जालिमों को कतई माफ नहीं करेगा। ये जुल्म है भाई, ये बहुत जुल्म है। उनकी छोटी छोटी बेटियों से, उनके सवालों का कौन जवाब देगा। ये बेइंतहा जुल्म, ये जो कश्मीरियों पर ढाया गया है, मजलूमों पर, मस्कीनों, ज़ईफों और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है। सर इन बहनों के लिए हमें सोचना चाहिए, कुछ आखिरी जरिया थे गुलाम अहमद डार अपने घर को चलाने के लिए, आप उनकी करेगी सरकार तो हर मदद इमदाद
जनाब शहीद गुलाम मोहम्मद साहब की करेगी, लेकिन जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी उनको माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कहीं एक पॉलिटिकल लीडर आज तक पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी यहाँ पे पहुंचे उन 7 बेटियों से मिलने के लिए जिनके सर से बाप का साया उड़ गया। बेटियों का ये कहना है कि हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा और सरकार को इन बेटियों के लिए सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इन बेटियों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि गुलाम मोहम्मद डार आखिरी जरिया थे अपने घर परिवार को चलाने के लिए। अब इस घर को कौन चलाएगा, इन बेटियों की रखवाली कौन करेगा? आपको याद होगा गुलाम मोहम्मद डार की बेटी की शादी भी थी और उसके साजो सामान को लाने के लिए गुलाम मोहम्मद डार अपने घर आए थे। उनको क्या पता था ये आखिरी रात उनकी होगी। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए टंगमर्ग वाइलू से।